नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 में क्या एबी डिविलियर्स जैसे प्लेयर को लाना चाहिए? और भाई लोग ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एबी डिविलियर्स ने रिसेंट में ही जो है नेपाल को लेके बातचीत करी थी शुभंकर मिश्रा जो है उनके यूट्यूब चैनल पे। एंड कहीं न कहीं उन्होंने ये डिज़ायर दिखाया था कि आने वाले टाइम पे वो नेपाल में आके यहाँ की लीग मैचेस में पार्टिसिपेट करेंगे। हालाँकि नेपाल की उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी जिसको लेके मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया एक वीडियो में। तो क्या एबी डिविलियर्स को यहाँ पे एनपीएल की फ्रैंचाइज़ की तरफ से अप्रोच करना चाहिए? और देखो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर एबी डिविलियर्स भाई एनपीएल खेलने आ जाता है, तो आपकी एनपीएल की जो ब्रांड वैल्यू होगी ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नो मैटर कि भाई एबी डिविलियर्स जैसे प्लेयर जो है रिटायर हो गए हैं एंड कहीं न कहीं वो अभी बड़े लीग का हिस्सा नहीं बनते, लेकिन फिर भी जो ब्रांड वैल्यू एबी डिविलियर्स रखते हैं और जिस तरीके की ग्लोबल अटेंशन मिलती है जब एबी डिविलियर्स खेलते हैं, कहीं न कहीं अगर एनपीएल में लाया जाता है एबी डिविलियर्स जैसे प्लेयर को, तो आप कह सकते हो भाई कि यहाँ पे आपको ग्लोबल अटेंशन मिलेगी और एनपीएल को क्या चाहिए? ग्लोबल अटेंशन। हालाँकि देखो ये चीज़ ना बिल्कुल पॉसिबल है और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप नेपाल प्रीमियर लीग सीज़न 1 में जो है शिखर धवन को लेके आते हो। उसके अलावा मार्टिन गप्टिल जैसे प्लेयर जो है उनको लेके आते हो। जिमी नीशम जैसे प्लेयर जो है इनको आप साइन करते हो। पाकिस्तान के कुछ-कुछ प्लेयर को आप लेके आते हो तो कहीं न कहीं आप कह सकते हो इतनी कैपेबिलिटी है नेपाल प्रीमियर लीग की फ्रैंचाइज़ में कि वो जो है एबी डिविलियर्स को भी ला सकते हैं। हालाँकि कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि जितने भी फ्रैंचाइज़ ओनर्स हैं एनपीएल के, वो यहाँ पे बात भी कर रहे हैं कि नेपाल प्रीमियर लीग सीज़न 2 में बहुत सारे बड़े-बड़े प्लेयर्स के साथ में बातचीत चल रही है जिसमें एक डेविड वार्नर का नाम जो है वो निकल के आया था। उसके अलावा बाबर आज़म जो है उनका नाम निकल के आया था। एंड कह सकते हो कुछ-कुछ प्लेयर्स के साथ में बातचीत चल रही है, लेकिन फाइनलाइज़ अभी तक जो है वो नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ भाई एक बार अप्रोच जो है यहाँ पे एबी डिविलियर्स के साथ में हो जाए। देखो, रही बात पैसे की, मेरे हिसाब से ज़्यादा पैसा आप नहीं भी दोगे, तभी भी एबी डिविलियर्स जो है यहाँ पे आके खेल लेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ना जो बड़े प्लेयर हैं उनको आईपीएल के साथ में कंपेयर करने लगते हैं कि यार आईपीएल में इनको इतना मिलता होगा, तो इनको इतना ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है भाई लोग। अगर आप देखो बहुत सारे जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जो आईपीएल में खेलते हैं, वो भाई कम पैसे में जो बाकी दुनिया की लीग है वहाँ भी खेलते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक निकोलस पूरन का नाम ले लेता हूँ, जो वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर है। वो आईपीएल में ज़्यादा महँगे प्लेयर जो है वो है। लेकिन दुनिया की अलग लीग में जो है वो थोड़े कम सस्ते मतलब पैसे में खेलते हैं, तो कुछ उस तरीके से जो है आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आप सोचो अगर एबी डिविलियर्स नेपाल प्रीमियर लीग खेलने आ जाता है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो ब्रांड वैल्यू नेपाल प्रीमियर लीग की बनेगी, वो एक अलग लेवल की बनेगी। उसके अलावा ग्लोबल अटेंशन जो आपको चाहिए होता है और वो यहाँ पे मिलेगी एंड मज़ा जो है वो अलग आएगा क्योंकि एबी डिविलियर्स जब नेपाल के पिचेज़ पे आके जब बाउंड्रीज़ लगाएँगे भाई एंड जब फैन्स देखेंगे ना, वो माहौल ही अलग होगा। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें पॉसिबल है और मैं चाहता हूँ भाई, चाहे वो सुदूर पश्चिम रॉयल हो, चाहे वो विराटनगर किंग हो, चाहे लुम्बिनी लायन हो, कर्नाली याक्स या कोई भी फ्रैंचाइज़ हो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई एबी डिविलियर्स से एटलीस्ट जो है वो बातचीत हो। एंड आप समझ लो अगर एबी डिविलियर्स आपके लीग में खेलने आ जाता है, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके की अटेंशन जो है वो मिलेगी। हालाँकि भाई लोग देखो यहाँ पे ना एक चीज़ और बता दूँ, जो-जो पिछले साल प्लेयर को साइन किया गया था, इस साल आपको वापस से जो है रिन्यू यहाँ पे होते हुए दिखेगा। बहुत सारे पिछले साल खेलते हुए प्लेयर आपको नहीं भी दिख सकते, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे शिखर धवन पिछले साल साइन किया गया था, लेकिन इस साल हो सकता है शिखर धवन को अगर वापस साइन किया गया तो आके खेले, अगर वापस साइन नहीं किया गया तो आके जो है आपको नहीं खेलते हुए दिख सकते। तो ऐसी चीज़ें जो है वो भी हो सकती है इस साल। तो एनपीएल सीज़न 2 में आपको बहुत सारे नए-नए चेहरे दिखेंगे रिटायर्ड प्लेयर में। टेस्ट नेशन को लेके देखो अभी भी आईसीसी ने क्लैरिफिकेशन दी नहीं है कि भाई आप जो है वो टेस्ट नेशन के प्लेयर को ला सकते हो, समझ रहे हो? तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट नेशन प्लेयर को लिमिटेड जो प्लेयर है उनको ही ला सकते हो। तो ये जब रूल हटा दिया जाएगा तब प्लेइंग टेस्ट नेशन जो प्लेयर है उनमें से आप उठा के जो है लाके लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे रिटायर्ड प्लेयर में बहुत सारे ऐसे प्लेयर जिनके ऊपर आप फ़ोकस कर सकते हो, जिसने वाक़ई में जो है वो बहुत अभी रिसेंट में जो है अच्छा यहाँ पे खेला है। बाकी देखो इसको लेके आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में बताना और ये मैं वीडियो इसलिए बनाया हूँ क्योंकि मैं जेनुइनली चाहता हूँ एबी डिविलियर्स जैसे प्लेयर को यहाँ पे नेपाल प्रीमियर लीग में खेलते हुए देखना।